हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको अपने संडे गार्डन एडेनियम संडे गार्डन का अपडेट दे रही हूँ और मैं ये बता रही हूँ कि पूरे वीक मैंने अपने एडेनियम गार्डन में कौन सा वर्क किया, क्या किया, नहीं किया। मैं ऑनलाइन प्लांट भी परचेज़ की थी, जो उसकी रिपोर्टिंग की थी, मैं उसकी भी आपको अपडेट दूँगी। तो इस टाइम में पूरा नवंबर, अभी तो अब अक्टूबर ख़त्म ही होने वाला है। नवंबर तक मेरे लोकेशन में तो 15 दिसंबर तक हैवी फ्लावरिंग करता है कौन? आपका एडेनियम। तो एडेनियम में अगर आपने अभी भी फर्टिलाइज़र नहीं डाला है तो मैं कहूँगी कुछ फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। और मेरे पीछे देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आज मुझे शूट करते लेट हो गया, देखिए पूरे छत का लोकेशन देखिए, और इतना तेज़ धूप है ना कि ऐसे भी फ्लावर का कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए मैं आपको कुछ कुछ कलर दिखाती हूँ और मैं कुछ आपको बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं तो ये जो ऑनलाइन प्लांट मंगाई थी, उसको रिपोर्टिंग के बाद मैं इसे अब धूप में रखी हूँ, तो इसके कुछ लीफ येलो भी होके गिर रहे, ये सारे लीफ गिर जाएंगे और प्लांट सेटल कर जाएगा। हाँ, अब कहिएगा कि इसमें मैं धूप में रखी हूँ तो इसको वाटरिंग कब करती हूँ, क्योंकि मुझे एक ये क्वेश्चन आएगा। तो मैं आपको बताऊँ, जब आप ऑनलाइन प्लांट मंगाते हैं तो उसकी वाटरिंग आप अगर बिगनर हैं तो मैं कहूँगी एकदम 4 दिन बाद कीजिए, यानी हर एक 5वें दिन, और उसको छोड़ दीजिए। देखिए, एडेनियम ज़्यादा पानी से ही ख़राब होता है, कम पानी से नहीं। बिगनर है और जो एक्सपर्ट है उनको तो पता है कि उनको किस तरह और कब कैसे पानी देना है। तो ये नहीं कि अभी हम रिपोर्टिंग किया और पानी पूरा स्टार्ट करें। हर एक 5वें दिन आप पानी दें, बस इतना सा ही कि सिर्फ पॉटिंग मीडिया भींगे। क्योंकि देखिए, दिन का टेम्परेचर तो हाई है, लेकिन रात का टेम्परेचर हम लोग के लोकेशन क्या ऑलमोस्ट सब जगह ठंडा हो रहा है। तो जब ठंड होता है तो उसमें ह्यूमिडिटी रहता है, तो प्लांट रॉट होने का चांस होगा। क्योंकि देखिए, जो अभी हम लोग ऑनलाइन प्लांट मंगाए हैं उसके रूट में क्या कहा जाए, सॉरी, उसके एडेनियम के कॉटेक्स में रूट नहीं है, मतलब एडेनियम में रूट ही नहीं है, तो पानी कौन लेगा? जो भी लीफ है वो भी गिर रहा है। तो इसलिए नहीं, हाँ, पानी कब देना स्टार्ट करेंगे हम लोग अच्छे से? जब इसमें न्यू लीफ आएंगे, न्यू ग्रोथ आएगा। अभी तो ये अपने आप को सेटल नहीं कर रहा है। तो चलिए, आपको मैं एक पॉइंट तो क्लियर कर दी, क्योंकि मुझे ये कमेंट आ रहा था कि अनबॉक्सिंग के बाद जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो उसको पानी का शेड्यूल क्या रहेगा। देखिए, एडेनियम लगा रहे हैं तो पानी, मैं क्या बोली, पकड़ना होगा, उसको शेड्यूल को पकड़ना होगा। और देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। आज मैंने अपने चीरा मीरा को यहाँ पे रखा है। यहाँ पे मैं रखती नहीं हूँ, मैं बस ऐसे ही दिखाने के लिए रखी हूँ। और ये जानते हैं, मुझे सुबह शाम दोनों टाइम पानी देना पड़ता है। क्यों? ये एक तो 8 इंची के पॉट में इतना फ्लावर, लीफ है, सब कुछ, और बड़े पॉट में मैं दी नहीं हूँ, तो मुझे 2 बार देना पड़ता है। आप अपने एडेनियम को, अब मैं कहूँगी कि अगर आप रिपोर्टिंग, प्रूनिंग, कटिंग करना चाहते हैं तो मैं कहूँगी रिपोर्टिंग अब मत कीजिए। देखिए, अगर आप बिगनर हैं तो मैं मना करूँगी, क्योंकि देखिए अब रात ना ठंड होने लगा, मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है, तो मैं कहूँगी रिपोर्टिंग छोड़ दीजिए। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि कटिंग करना है तो हाँ, कर सकते हैं। तो कटिंग पे मैं फिर आपको एक वर्ड कहती हूँ, अगर आप चाह रहे हैं ना कि नहीं मेरे को कटिंग करना है, तो आप ये चीज़ बात समझ जाइए, जब आप कटिंग कीजिएगा तो आपको अभी फ्लावरिंग नहीं होगा। हाँ, इस कटिंग का बेनिफिट क्या होगा आपको? डॉर्मेंसी के बाद, एडेनियम जब डॉर्मेंसी के बाद उठेगा तो वो सीधे फ्लावर लेके आएगा। मैंने सीधे आपके एडेनियम में इस तरह के क्या बनेंगे, बर्ड्स बनेंगे, और वो बर्ड्स खिलेगा। लेकिन अगर आप मेरे जैसा मार्च में 15 फरवरी के बाद आप इसको कटिंग कीजिएगा ना, तो पहले लीफी ग्रोथ आएगी, यानी फ्लावरिंग आएगा आपको मार्च के लास्ट, मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक में। तो आप ये देख लीजिए कि आपको क्या चाहिए। अगर आपने हार्ट ब्रून कर दिया तो अभी तो आपको फ्लावर मिलेगा नहीं। तो उस समय अब आप मुझसे पूछिए कि मैं उस समय क्यों करती हूँ, क्योंकि मैं उस समय जब फरवरी में इसकी कटिंग प्रूनिंग की ना, तो जो मुझे ग्राफ्टिंग करना था मैं ग्राफ्टिंग कर ली, बाकी को मैं कटिंग लगा लेती हूँ। लेकिन अभी मैं ग्राफ्टिंग करूँगी तो ग्राफ्टिंग का चांस कम रहता है, और कटिंग भी क्या होता है, लगता है, लेकिन फिर वही दिसंबर और जनवरी में क्या तो रॉट होने का चांस रहता है। इसलिए मैं रिस्क नहीं लेती हूँ, क्योंकि देखिए मैं खुले छत पे गार्डनिंग करती हूँ, तो इसके कारण क्या होता है, मुझे प्लांट हटाना होगा, इसलिए मैं इस समय कटिंग प्रूनिंग नहीं करती। आप अगर चाहिए तो आप एडेनियम में कटिंग प्रूनिंग कर सकते हैं। हाँ, तो ये फ्लावर आप डिसीजन लीजिए कि फ्लावर अभी चाहिए कि आपको फरवरी। मैं फिर बोल रही हूँ, अगर फ्लावर अभी चाहिए तो आप कटिंग प्रूनिंग मत कीजिए। कटिंग प्रूनिंग कब कीजिएगा आप? उस टाइम में जाके फरवरी में। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैं एक अपडेट तो दे दी। हाँ, मैं यहाँ पे दिखाई, मैंने बहुत सारी ग्राफ्टिंग की थी। ग्राफ्टिंग कुछ सक्सेस भी हुआ और कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उतना केयर ही नहीं किया था। और इसे मैं करके क्या कर रही हूँ, देखिए आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरी ग्राफ्टिंग भी बहुत अच्छी चल रही है, और यहाँ पे मेरी देखिए बेबी एडेनियम, ये भी बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए बेबी एडेनियम का आप जितना भी देख लीजिए एकदम खूबसूरती से चल रहा है। तो
इसका क्या है, हाँ अब बेबी एडेनियम में भी पानी मैं कहूँगी इसमें भी 2 दिन का अल्टरनेट कीजिए। अभी भी मेरे कुछ लगभग 2 2 4 2 2 8 10 12 सीडलिंग अभी भी मेरे बचे हैं जो ग्रो बैग में। मुझे जैसे जैसे पॉट मिलेगा मैं इसे दे दूँगी। तो ये देखिए बेबी एडेनियम अगर थोड़े से पॉट में दे देते हैं तो काफ़ी अच्छा चलता है। और पीछे देखिए ये सब 6 मंथ के आसपास, और इसके कॉटेक्स देखिए कितने मोटे हो रहे थे। धूप में लगेगा, प्लांट को मैं थोड़े से बड़े पॉट में दी हूँ तो काफ़ी अच्छा चलता। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से सारा मेरा चल भी रहा है, बहुत कलर भी खिल रहे हैं। हाँ इस तरह का भी देखिए बहुत सारे सीड पॉट बन रहे हैं। तो सीड पॉट जब बने तो आप इसके एडेनियम में फर्टिलाइज़र में आप क्या कीजिए, सीवीट एसिड, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और ह्यूमिक एसिड किसी का भी 15 दिन के इंटरवल में आप फोलिज स्प्रे कीजिए, नहीं तो आप इसके पॉटिंग मीडिया में भी डालिए। और एक चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये प्लांट में देखिए एक भी फ्लावर नहीं है। जब आपके प्लांट में सीड पॉट बनने लगेगा ना तो वो फ्लावर रोक देता है। देखिए 3 तो बड़े बड़े हैं और एक देखिए ये चौथा, यानी 4 सीड पॉट बना। हाँ अब आप बोलिएगा कि ये 4 पेयर का हाइब्रिड सीड पॉट बना तो ये प्लांट कितने का होगा। ये प्लांट मेरे गार्डन में लगभग 3.5 साल का हो गया है। तो देखिए सीड भी बनता है जब आपके प्लांट 2 साल के ऊपर मैच्योर होते हैं। और ये हाइब्रिड है, ये कार्नेशन की वैरायटी है और ये फ्लावर इसके सीड पॉट बनते हैं। तो जब तक प्लांट मेच्योर नहीं होगा, मैं फिर एक वर्ड बोल रही हूँ, प्लांट अगर मेच्योर नहीं होगा तो आपके एडेनियम में सीड पॉट कम बनेगा। और देखिए यहाँ पर भी इस पर मैं जो ग्राफ्टिंग की थी, मैं इसका एक चीज़ दिखाती हूँ। अब ये ग्राफ्टिंग का पता नहीं क्या, देखिए इसके आधा ब्रांच सड़ गया है, आधा में से देखिए ये नोड निकला है, ये ग्राफ्टिंग है। अब पता नहीं चलेगा क्या नहीं। अगर इस तरह का धूप 15-20 दिन रहा तो काफ़ी अच्छे से ये चल जाएगा। और देखिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ग्राफ्टिंग सही है। तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, कुछ चलते भी हैं और कुछ नहीं भी चलते हैं। तो मैं कहूँगी फिर भी कीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो मैं ग्राफ्टिंग एकदम मना करूँगी, अब छोड़ दीजिए। जो एक्सपर्ट है वो तो सालों भर करते हैं। कलकत्ता की नर्सरी में आप सालों भर उन लोग की ग्राफ्टिंग चलती है, जो एक्सपर्ट गार्डनर वो करते हैं। यहाँ इस टाइम में मैं संडे अपडेट में आपको यही बोलूँगी कि इस टाइम में अपने सीड पॉट का ध्यान रखिए, अपने प्लांट कर कीजिए। ये नहीं कि मानसून चला गया है तो वाटर हम लोग देना से स्टार्ट कर देंगे और सेकेंड क्या उसके कॉटेक्स को चेक नहीं करेंगे। मैं कहूँगी हर एक 10-15 दिन में आप एक बार ऐसे कॉटेक्स दाब के ज़रूर देखिए। एडेनियम कब रॉट हो जाता है ना पता नहीं चलता है। मैं बार बार कह रही हूँ, कोई भी प्लांट है, जैसे आपके हाइब्रिड हो, एडेनियम हो, अरेबिकम हो, ओबेशम हो, कुछ भी हो भैया उसको चेक कीजिए। नहीं चेक कीजिएगा एडेनियम कब, मैं क्या एक वर्ड बोलूँ, कब आपके गार्डन से बाय बाय हो जाएगा पता नहीं चलेगा। हाँ इस टाइम में अब आता है कि आप परचेज़ कर सकते हैं, कर लीजिए बस अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद आप ना एडेनियम खरीदिएगा ना उसको रिपोर्टिंग कीजिएगा तो काफ़ी अच्छा। क्योंकि इस बार विंटर भी बहुत जल्दी आ रहा है। मैं क्या बोली, विंटर बहुत जल्दी एंट्री कर रहा है। और एक चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने अपने छत पर एक लुक देने के लिए मैं यहाँ पे 2 प्लांट ला के रखी हूँ। एक तो ये प्लूमेरिया और ये साइकोपा, तो साइकस पाम। तो आप मुझे बताइएगा कि ये जो लुक कैसा लगा, क्योंकि यहाँ पे खाली था एरिया तो मैं इसे रखी, क्योंकि नीचे फ्रंट गार्डन में इसको धूप नहीं मिला था। और ये दोनों प्लांट है ना धूप का राजा है, ये जितना धूप मिलेगा ना वो उतना होगा। और यहाँ पर देखिए मेरा सारा जेट प्लांट है, जेट प्लांट भी मैं रखी हूँ। ये धूप में रहता है तो धूप में रहने के कारण जेट प्लांट क्या होता है, मेरा डॉर्मेंसी में कम जाता है, इसके लीफ कम येलो होते हैं क्योंकि सुबह से शाम तक इसको धूप मिलता है। और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पे सारा एडेनियम का जो कटिंग सब है, ये कटिंग में भी फ्लावरिंग, इसमें मेरा सारा कटिंग हाइब्रिड है। मैं क्या बोली, हाइब्रिड प्लांट की कटिंग में लगाई थी तो जिसमें काफ़ी लग गया है और ये इसके रूट भी डेवलप हो रहे हैं। ये मुझे फ्लावरिंग देगा मार्च अप्रैल में बहुत अच्छा, क्योंकि अभी बर्ड्स बनते हैं फिर वो गिर जाते हैं, क्योंकि कटिंग में अभी उतना है ना, उसको क्या बोला जाए, ताकत नहीं है, जान नहीं है कि वो फ्लावरिंग है। देसी वाले तो दे देते हैं लेकिन हाइब्रिड कटिंग वो फ्लावरिंग अभी नहीं करेगा। और यहाँ पे मैं इसी एडेनियम की पोलिनेशन के लिए यहाँ पे रखी हूँ मैं क्या, विंका। और विंका भी बहुत अच्छा चल रहा है। वही छोटे पॉट में होने के कारण मुझे रोज़ पानी देना पड़ता है और मैं इसे जान के छोटे पॉट में दी हूँ, क्योंकि विंका हाइब्रिड विंका है ना, बहुत जल्दी रॉट होने का चांस रहता है। अगर आपने सही टाइम पे इसको नहीं केयर किया तो और ज़्यादा वाटरिंग की तो पानी चल जाए, तो इसलिए मैं छोटे पॉट में रखी हूँ तो पानी इसे ये ख़राब होगा नहीं। और बस मैं इस एडेनियम के किसके लिए रखी हूँ, पॉलिनेशन के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे कीट पतंग भंवरे आते हैं। और देखिए यहाँ पे एडेनियम ये भी बहुत अच्छा चल रहा है, ये देसी का है देखिए। और मैं चलते चलते आपको ये बोगनविला भी दिखा रही हूँ। बोगनविला पे भी मेरी कई सारी वीडियो है, प्लेलिस्ट है, आप चाहिए तो उसको देख सकते हैं। और यहाँ पे रहा ये मॉस रोज़, और यहाँ पे एडेनियम। एडेनियम अब 1 मंथ के बाद एडेनियम पे ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि विंटर आ रहा है।
विंटर के साथ प्लस एडेनियम डॉर्मेंसी में जाएगा। तो उस समय अगर हम लोग एडेनियम का ध्यान नहीं रखेंगे तो रॉट होने का चांस रहता है। देखिए मैं आज संडे अपडेट में कुछ पॉइंट को क्लियर कर रही हूँ, तो नेक्स्ट क्या होगा इस टॉपिक पे अगर आप बोलिएगा तो मैं वीडियो बना दूंगी। क्योंकि देखिए विंटर और डॉर्मेंसी दोनों जब साथ एडेनियम को आता है तो एडेनियम का खतरा क्या मैं बोलूँ चरगुना बढ़ जाता है। एक तो मानसून और दूसरा विंटर प्लस डॉर्मेंसी, एडेनियम खराब होने का चांस है। बाकी सीजन में आपको उतना नहीं होगा, लेकिन ये 2 सीजन एडेनियम के रॉट होने का चांस बहुत रहता है, बहुत हद से ज़्यादा। हाँ इस समय तेज़ धूप हो रहा है तो मैं कहूँगी वाटरिंग का शेड्यूल मेंटेन कीजिए। ये नहीं कि एडेनियम है तो पानी ही नहीं देना। अगर आप पानी नहीं दीजिएगा ना तो ये जो फ्लावर है बहुत जल्दी एक्सपेंड होकर गिरेंगे। देखिए जैसे वो इसमें मेरा फ्लावर खिलता है, गिरता है, झड़ता है, मैं रोज़ पानी दे रही हूँ। क्योंकि देखिए रोज़ पानी देने का रीज़न क्या है, मेरा सैलो पॉट है, ये लगभग 4 इंची का है। तो 4 इंची में मैंने 1 इंची तो इसमें थर्मोकॉल डाल दिया, बचा 3 इंची, तो उसमें भी अगर पानी ना दूँ तो कैसे काम चलेगा। तो देखिए एडेनियम के कॉर्टेक्स बड़ा होने में, उसके ग्रोथ में, उसके पॉट सिलेक्शन का बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर मैं इस तरह का डेप्थ पॉट दूं, जैसे देखिए मैं यहाँ ग्राफ्टिंग की हूँ, ये पॉट ये लगभग खड़ा 6 इंची का है, तो इसमें मुझे रोज़ पानी नहीं देना, इसको मैं 4 से 5 दिन दूँ, क्योंकि ये इतना पानी इसमें पॉटिंग मीडिया के साथ है ना। तो देखिए जब आप प्लांट लगा रहे हैं तो उसके कुछ कंडीशन, उसके कुछ सिचुएशन को समझना होगा। और एक चीज़ देखिए मेरा ये ब्लैक वाला बहुत अच्छा से चल रहा है, आईडी तो नहीं मालूम लेकिन इतना खूबसूरत लग रहा है ना। और यहाँ पे देखिए सारी ग्राफ्टिंग मेरी चल रही है, किसी में 1 फुटाव में आए हैं, किसी में 2 आए हैं, बहुत सारे ग्राफ्टिंग सक्सेस भी नहीं हुए हैं। देखिए मेरे गार्डन में जो भी होता है मैं क्लियर बताती हूँ, मैं ये कभी नहीं कहती हूँ कि मेरा 100% सक्सेस हुआ। हाँ 100% मुझे ग्राफ्टिंग सक्सेस हुआ था। 95% कब, जब मैं मार्च अप्रैल में की थी, उस समय ख़राब नहीं होता है। लेकिन मैं जब दोबारा ये मानसून के बाद की ना, तो इसमें अगर मुझे ग्राफ्टिंग का रेट बोलिए ना तो कितना मैं कहूँ 70 और % मिला है, 30 मेरा ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं हुआ है। और कुछ वैरायटी ऐसा है ना कि वो बहुत इजी से लग जाता है और कुछ वैरायटी जल्दी नहीं लगते हैं। देखिए जैसे मैं उसमें 3 ग्राफ्टिंग की थी, 1 हुआ, देखिए 2 नहीं हुआ। अब 2 के बगल में वो देसी प्लांट निकल रहा है, मैं रहने दे रही हूँ, चलो इसको मैं मार्च में करूँगी। तो यही होता है मल्टीपल ब्रांचिंग में, क्या होता है कोई सक्सेस होता है कोई नहीं। जैसे देखिए यहाँ पर मैं 2 ग्राफ्टिंग की थी, दोनों सक्सेस, यहाँ भी 2 है और ये देखिए यहाँ भी 2, और यहाँ पे मैंने 3 किया और तीनों सक्सेस हो गया। हाँ लेकिन यहाँ पे मैं जो 3 की ना तो सेम कलर ली हूँ, तो ये भी चला है। तो कुछ कुछ चीज़ रहता है। और कलर कहिए तो बहुत अच्छा, अभी फ्लावर खिलता नहीं है तो बेचारा मैं उसे काट के ग्राफ्टिंग में यूज़ कर रही हूँ, तो इसीलिए अभी मेरे थोड़े गार्डन में आपको फ्लावर कम दिख रहा है। आई होप आपको मेरे आज संडे गार्डन की अपडेट अच्छी लग रही होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, कंप्लीट फुल वॉच कीजिए। और आप मुझे बताइए इस संडे गार्डन अपडेट में ये मेरा अरेबिकम कैसा लगा, मस्त लग रहा है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊँ, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसे मैं ग्राफ्टिंग की थी, मैं बोली ना ग्राफ्टिंग में इस बार मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ है। देखिए जैसे ये ग्राफ्टिंग तो 1 सक्सेस हो गया, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 1 सक्सेस हो गया, लेकिन ये 2 सक्सेस नहीं, और 2 ये देसी रह गया। और देसी पे देखिए कितना सीड पॉट बनाए, 1 2 3 पेयर। और देखिए प्लांट ये लगभग कितना 1.5 साल का होगा, और इसके कलर इतने अच्छे हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और यहाँ पर देखिए ये मेरे जो 5.5 साल के ऊपर के प्लांट है, ये इसके देखिए कितने सीड पॉट बने हैं और इसके रूट स्ट्रक्चर। मुझे कई सारे कमेंट आ रहे थे कि आप बिग प्लांट जो है आपके पास उसको सेल कीजिए, तो मैं सोचती हूँ कि अगर वाकई अगर आप लोग को चाहिए तो जो देसी वाले हैं, लगभग यहाँ पे जो 5 प्लांट है, अगर आप लोग को लेने के लिए आप इच्छुक हैं, अगर आप चाह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट में नहीं, मैसेज में आप कीजिएगा। तो मैं आपको जो देसी वाले हैं, देखिए देसी वाले का कलर अगर मैं दिखाऊं ना तो ये सारे प्लांट देखिए 5 साल के ऊपर है, कोई 5 है, कोई 5.5 साल के हैं, तो कॉटेक्स के हिसाब से उसकी प्राइस होती है। और कलर बहुत ही खूबसूरत है। और अगर मैं दूर से दिखाऊं तो मेरा गार्डन कुछ ऐसा चल रहा है, और अगर मैं ये ब्लैक वाला कलर दिखाऊं ना तो ये तो मस्त लग रहा है, देखिए। और ऐसा, और सारा अभी काफ़ी अच्छा से फ्लावरिंग चल रहा है मेरे। एडेनियम हो, चाहे आप इधर से देखिए बोगनविला भी हो, मैं आपको एक राउंड में इसलिए दिखाती हूँ कि देखने में भी अच्छा लगे और आप लोग भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। मैं कभी नहीं कहूँगी कि आप एक्सपेंसिव वैरायटी पे जाइए, आप देसी ही लगाइए, कुछ लगाइए लेकिन लगाइए, काफ़ी अच्छा रहता है। तो चलिए आज की वीडियो और आज की मेरे ये छत की लोकेशन कैसी लगी
ये सेंटर पीस मैं रखी हूँ, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चलिए मैं आपको कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।